मूवी का स्टार्ट होता है और हम मेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो काफी परेशान दिख रही थी। वो अपने घर से अपना कुछ सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है। वो अपनी कार से कहीं पर जा रही होती है और जहाँ जाते हुए उसे रात हो जाती है और तभी उसके फोन पे बेन नामी आदमी की कॉल आती है। दरअसल वो रेचल का फियोंसे था और रेचल की बातों से हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है। यही वजह थी कि मेचल उसे छोड़कर जा रही थी, जिसके बाद मेचल उसके फोन को काट देती है। और तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि सरकार ने बहुत सारे शहरों की बिजली काट दी है और गवर्नमेंट ऐसा तब करती है जब वॉर होने का खतरा हो। इसी बीच बेन की कॉल आती है, जिससे कि मेचल का ध्यान डिस्टर्ब होता है और उसका एक्सीडेंट दूसरी कार से हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, जहाँ पर उसके पैरों को चेन से बांधा गया था। साथ में यहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, वहाँ पर होवल नाम का एक आदमी आता है। होवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो आगे से रेचल कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी तलाश के लिए पुलिस को लेकर निकल गया होगा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर होवर्ड उसे उसकी चाबी और बसाकी दे के कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा कह के होवर्ड यहाँ से चला जाता है। दरअसल उस कार एक्सीडेंट में मेचल का पाँव जख्मी हो गया था, जिससे कि मेचल को चलने में दिक्कत होगी। खैर अब मेचल खुद को उस चाबी से खोलकर उस बसाकी को नकीला करती है और उसे लेके उस दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। लेकिन होवर्ड नहीं आता, इसलिए वो पास ही पड़ी एक माचिस से कपड़े को जलाकर कमरे में धुआं करती है। ये देखकर होवर्ड तुरंत आता है और मेचल उस पर फौरन से झपट पड़ती है, लेकिन वो मेचल से बचते हुए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। खैर अब मेचल की जब फिर से आँख खुलती है तो वो अपने सामने होवर्ड को पाती है। होवर्ड मेचल से कहता है कि देखो, आज जो तुमने किया वो दोबारा मत करना। इस पर मेचल कहती है कि तो फिर मुझे जाने दो ना। इस पर होवर्ड कहता है कि बाहर की हवा पोल्यूटेड हो चुकी है और हम पर अटैक हुआ है। अब न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम मेरे इस बनाए गए बंकर में पूरी तरह सेफ हो। साथ में वो मेचल को ये भी बताता है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं पास से ही गुजर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया और उसी वक्त दुश्मन सेना ने हम पर अटैक भी कर दिया, लेकिन हाँ, हम इस बंकर में सेफ हैं। ये बात सुनकर रेचल होवर्ड से कहती है, तुम्हारे पास कोई फोन है? मैं अपने परिवार से बात करना चाहती हूँ, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिस पर होवर्ड कहता है कि अब तक तुम्हारा परिवार जिंदा ही नहीं होगा। जिसके बाद रेचल को दूसरे कमरे से एक आवाज आती है। रेचल उससे पूछती है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन रॉबर्ट उसे इसका कोई जवाब भी नहीं देता। वो चला जाता है। अब मेचल को आगे हम उसी कमरे में जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसे एमड नाम का एक लड़का मिलता है, जिसका के हाथ जख्मी होता है। तो मेचल उससे सवाल करती है कि तुम्हें भी यहाँ पर क्या होवर्ड ही लाया है? जिस पर वो कहता है, अरे नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि होवर्ड की इस बंकर को बनाने में मैंने मदद की थी। जिसके बाद होवर्ड भी यहाँ पर आ जाता है और वो रेचल को पूरा बंकर दिखाता है, जिसमें कि अगले कई साल तक चलने वाला खाना, कई सारी बुक्स और बाकी जरूरत का कई सामान था। जिसके बाद वो मेचल को बंकर के ऊपर ले जाता है। यहाँ पर दो दरवाजे होते हैं। हावर्ड एक दरवाजे को खोलकर मेचल को अंदर जाने के लिए कहता है, जहाँ से खिड़की से बाहर देखने पर मेचल को दो मरे हुए जानवरों की लाश दिखती है, जो यहाँ काफी समय से पड़ी थी। वहीं उसे होवर्ड की गाड़ी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि इसी की गाड़ी से मेचल की टक्कर हुई थी। इसका मतलब कि होवर्ड ने उससे झूठ कहा था कि वो एक्सीडेंट के वक्त उसके पास से गुजर रहा था। खैर इसके बाद हम एमड को देखते हैं, जो कि रेचल के साथ था और वो उसे बताता है कि वो यहाँ आने से पहले नेवी में था और उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि हमारे देश में हमला हो सकता है, इसलिए उसने ये बंकर तैयार किया। उसे हमेशा से लगता था कि हम पे कभी हमला हो जाएगा, इसलिए उसने मुझसे ये बंकर तैयार करवाया और इसमें 3 से 4 सालों तक के खाने का सामान पड़ा हुआ है। साथ में वो इसे ये भी बताता है कि मैंने लाल रंग की एक तेज रोशनी देखी, जिससे मुझे लगा कि युद्ध शुरू हो गया है। जिसके बाद मैं भी इस बंकर में आ गया। तो आगे से रेचल कहती है कि हो सकता है कि वो लाल रोशनी पटाखों की हो और हावर्ड तुमसे झूठ कह रहा हो, क्योंकि आज ही मैंने बाहर एक कार की आवाज सुनी है। हालांकि हावर्ड तो कह रहा था कि बाहर की हवा पूरे तरीके से पोल्यूटेड हो चुकी है। अब इतने में ही यहाँ हावर्ड आकर उन्हें खाने के लिए इनवाइट करता है। रेचल जब हावर्ड के साथ खाने के टेबल पर बैठी थी तो वो उसके पास बंकर की चाबियां देख लेती है, जिसे लेने के लिए वो हावर्ड को गुस्सा दिलवाती है। अब हावर्ड को गुस्सा आना लग पड़ता है और वो रेचल को डांटने लग पड़ता है। वो मौके से उसके पास से चाबियां छीनने लग पड़ती है और वो वापस से खाना खाने लग पड़ती है। तभी हावर्ड को भी एहसास होता है कि उसके पास से चाबियां गायब है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रेचल उसके सर पे हमला करके
के दरवाजे की तरफ भागती है, जहाँ वो पहला दरवाजा खोलकर जैसे ही दूसरे दरवाजे के पास जाती है, उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो औरत उसे भी बंकर के अंदर लेने के लिए कहती है, लेकिन हावर्ड जो रेचल के पीछे था वो उसे दरवाजा खोलने के लिए मना कर देता है, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। और अब वो लेडी बंकर के दरवाजे पे ही सर टकरा कर अपनी जान दे देती है। ये देखकर रेचल को अब यकीन हो जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए वो हावर्ड से माफी मांगकर अब इसी बंकर पे रहने लग पड़ती है। अब यहाँ पर इन तीनों का टाइम बीतने लग पड़ता है और यहाँ पे ये तीनों एक परिवार की तरह हो गए थे। और एक दिन हावर्ड रेचल को अपनी बेटी मैगन के कपड़े देते हुए और साथ ही उसे फोटो दिखाते हुए बताता है कि मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को भी मेरे बरखिलाफ भड़काया और वो मुझे छोड़ के कैलिफोर्निया शहर चले गए। और साथ में वो रेचल को सच भी बताता है कि मैंने ही तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। वो कहता है कि जब मुझे लड़ाई के बारे में पता चला तो मैं काफी तेज ड्राइव करने लगा, जिस वजह से मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी में टकरा गई और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं जहाँ पे ये तीनों काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन कोई भारी सी चीज उसके बंकर के ऊपर से गुजरती है, जिसकी वजह से उसका बंकर कांपने लग पड़ता है, जिस पर हावर्ड कहता है कि जरूर ये दुश्मन सेना के टैंक होंगे और वो यहाँ पर ये देखने आए होंगे कि यहाँ पर कोई जिंदा तो नहीं बचा। उस चीज के जाने के बाद वो नोटिस करता है कि उनका एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए वो मेचल से एयर डक्ट से होकर वापस से उस सिस्टम को सही करने के लिए कहता है, वरना शुद्ध हवा ना मिलने की वजह से इनकी जान चली जाएगी। जिसके बाद मेचल ऐसा ही करती है। खैर अब एयर फिल्टर सिस्टम वाले कमरे में जाने के बाद उसे एक सीढ़ी मिलती है। वो ये पाती है कि यहाँ पर एक छोटा दरवाजा है जिसके जरिए बाहर निकला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ था। और साथ ही उसे यहाँ पर इयर रिंग्स मिलती हैं और विंडो पे हेल्प लिखा हुआ मिलता है। वो उन इयर रिंग्स को एमट को दिखाते हुए कहती है कि जरूर यहाँ पर कोई रेडी रहा करती होगी जिसके साथ हावर्ड ने कुछ बुरा किया है। जिसके बाद किताब से वो उसकी बेटी के उसी फोटो को निकालते हैं जिसने वही इयर रिंग्स पहने रखे हुए थे, जिसपे एमट कहता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसका नाम मैगन नहीं है बल्कि ब्रिटनी है, ये मेरी बहन के साथ पढ़ती थी और ये 2 साल पहले गायब हो गई थी लेकिन आज तक मिली नहीं। और उसके बाद उस किताब से असली मैगन की पिक्चर भी गिरती है और उसने वही कपड़े पहने थे जिन कपड़ों को हावर्ड ने मेचल को दिया था। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि जरूर ब्रिटनी को हावर्ड ने ही अपने कब्जे में लिया होगा और शायद बाद में इसने उसकी जान भी ले ली होगी और इसलिए वो आज तक मिली नहीं। यहाँ तक कि जो भी हावर्ड ने हमसे आज तक कहा है वो सब झूठ है। लेकिन बाहर मेचल ने अपनी आंखों के सामने ही एक औरत की जान जाती हुई भी देखी थी और इसलिए वो ऐसे सूट तैयार करते हैं इसकी मदद से वो लोग बाहर जा सके। इसके बाद ये लोग कुछ बोतल और डक्ट टेप से उस सूट को बनाने लग पड़ते हैं। और अब आगे हम हावर्ड को देखते हैं जो कि उन्हें बुलाकर एक बड़ा सा ड्रम निकालने को कहता है। वो कहता है कि इस ड्रम में खतरनाक तेजाब है और ऐसा क्या कि वो उस कैंची और धागे को ड्रम के अंदर डाल देता है। बट समझ जाता है कि हम पकड़े गए, इसलिए वो सारा इंजाम खुद पे ले लेता है क्योंकि मैं एक हथियारा बन रहा था और मैं चाहता था कि चल मेरी भी ऐसे इज्जत करे जैसे कि वो तुम्हारी करती है। और इसलिए मैं रेचल को डरा कर और धमका कर अपनी इज्जत करवाना चाहता था और ये सब कुछ मैं सिर्फ एक हथियार के दम पर ही कर सकता था और इसलिए मैं एक हथियार बना रहा था। ये बात सुनकर हावर्ड उसके सर पर गोली मार देता है। ये सब कुछ देखकर मेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसके बाद हम उसे उसके रूम में देखते हैं। वो यहाँ पर अब भी एक सूट बना रही होती है और तभी उसे हावर्ड के रूम में आने की आहट होती है, इसलिए वो सारी चीजें अपने बिस्तर के नीचे डाल देती है, लेकिन अभी भी उसके सूट का कुछ हिस्सा बाहर था और ये सब कुछ हावर्ड आकर देख लेता, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता रेचल उसे धक्का देके दूसरे रूम में चले जाती है जहाँ पर वो तेजाब वाला ड्रम रखा होता है। हावर्ड वहाँ पर आता है। रेचल उस ड्रम को धक्का मार के नीचे गिरा देती है कि हावर्ड पर भी गिर जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जलने लग पड़ता है। इसके बाद रेचल उसी वेंट से होते हुए एक छोटे रूम में जाती है जहाँ पर उसे बेटे की इयर रिंग्स मिले थे। वो यहाँ पर उस सूट को पहनकर उस ताले को उस तेजाब से गला देती है और बाहर निकल जाती है। यहाँ पर उसे उसकी कार भी मिल जाती है और आसमान में उड़ते हुए वो कुछ परिंदों को भी देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद हावर्ड ने उसे झूठ कहा था कि हवा पोल्यूटेड है और ये देखकर वो अपना मास्क हटाकर खुली हवा में सांस लेती है। लेकिन इसके फौरी बाद ही उसे सामने
सामने एक यूएफओ नजर आता है, जिसे देख के वो छुप जाती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यूएफओ में जो एलियन बैठा था वो मिचेल के पीछे पड़ जाता है। इसका मतलब ऊपर वॉर तो हुआ था, लेकिन इंसानों के बीच में नहीं, इंसानों और एलियंस के बीच में। और वो औरत भी इन एलियन से ही बचकर बंकर में आना चाहती थी। इसके बाद रेचल अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा एलियन उसे कार से ही खाने की कोशिश करता है। यहाँ पर रेचल बहादुरी दिखाती है, वो कार में रखे अल्कोहल की मदद से लगाकर उसे उस एलियन के ऊपर फेंकती है, से उस एलियन के मुंह में आग लग जाती है और वो जलकर मारा जाता है। जिसके बाद रेचल की गाड़ी में एक न्यूज आती है कि अब तक जितने भी सर्वाइवर हैं वो सब होस्टन की तरफ पहुंच जाइए। इसलिए रेचल भी होस्टन की तरफ निकल पड़ती है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।